मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th में भूगोल का चैप्टर जिसमें हम आपको जलवायु के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए कि किसी राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा बहुत कम होती है, तो किस राज्य में? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कब? अक्टूबर और नवंबर में होती है। वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहाँ पाई जाती है? तो वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता महाराष्ट्र में पाई जाती है। मानसूनी हवाओं का संबंध मौसम से है और अधिक वर्षा वाला राज्य तो मेघालय और असम है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो उन्हें लू कहा जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी मरुस्थल में होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं रिक्त स्थान। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो वो है 105 सेंटीमीटर। जिस क्षेत्र में औसत तापमान 18 अंश से सेंटीग्रेड ऊपर रहता है उसे खालिस्तान जलवायु कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में औसत वर्षा खालिस्तान वार्षिक से कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अनियमितता या अनिश्चितता का कारण खालिस्तान उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकना है। तो जेट स्ट्रीम पवनों का उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकना। उसी प्रकार से हम देखते हैं आम्रवृष्टि मध्य प्रदेश में होती है, ये असत्य है, तमिलनाडु में होती है। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य। और मानसूनी हवाएं अपनी दिशाएं नहीं बदलती, असत्य। ग्रीष्म और शीत ऋतु दिसंबर से शुरू होती है, सत्य। ग्रीष्म ऋतु उत्तर भारत में चलने वाली हवा को लू कहा जाता है, ये भी सत्य है। इसी प्रकार से हम सही जोड़ी देखते हैं। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? मेघालय है। और प्रायद्वीपीय पठार में वर्षा होती है, उसे मैंगो सावर कहा जाता है। लू किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। तेज चलने वाली पवन क्या है? तो तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम पवन है। असम, तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या राज्य असम आएगा। उसी प्रकार एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पर्वतीय वायु विमुख क्षेत्र जहां वर्षा नहीं होती वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। जहां गर्मी में अधिक वर्षा और सर्दी में अधिक सर्दी हो वह जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। हवाएं 6 माह की अवधि में अपनी दिशा बदलती है, तो क्या कहलाता है? मानसूनी मौसम संबंधी हवाएं। किसी स्थान की दीर्घ अवधि की वायुमंडलीय दशा जलवायु कहलाती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। जम्मू कश्मीर में द्रास का न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो 45 अंश सेंटीग्रेड। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, वह है एल नीनो। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माशिनराम है। इसके बाद देखते हैं अति लघुत्ती, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसरों को देखा। अब देखिए जलवायु से क्या आशय है? तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक के मौसम में अवस्थाओं तथा विविधताओं को का कुल योग जलवायु कहलाता है। मौसम से क्या आशय है? मौसम का आशय किसी स्थान विशेष की किसी निर्दिष्ट समय की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवा, आर्द्रता और वर्षा से होता है। वायुमंडल की उपर्युक्त दशाओं को ही जलवायु या मौसम कहा जाता है। व्यापारिक पवनें किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखी, निम्न वायुदाब और कटिबंध की ओर दोनों ही गोलार्ध के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से निरंतर बहने वाली पवन को वायुमंडलीय पवन कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहां वर्षा नहीं हो पाती,
या वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो वर्षा ऋतु की वायुमंडल की प्रमुख शाखाएं दो है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी की शाखा से निम्न वायुदाब और बंगाल व गंगा के मैदान में वर्षा होती है। आम्र वर्षा क्या है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसके कारण जल्दी पक जाते हैं, जिसे आम्र वर्षा, आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की दो प्रमुख विशेषताएं हैं लगभग पूरे वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान और मुख्य रूप से शुष्क शीत ऋतु। जेठ वायु धाराओं का मौसम पर पड़ने वाला प्रमुख प्रभाव लिखिए। भारत की जलवायु जेठ वायु धाराओं की गति से ही प्रभावित होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्तरी भारत में मानसून के अचानक फटने के लिए यही जिम्मेदार है। अब देखते हैं तापमान के परिवर्तन से वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि से वायुदाब घटता है, तापमान के घटने से वायुदाब बढ़ता है। ये तापमान में प्रभाव पड़ता है। अब देख वर्षाजन्य कोई दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। भारत में वर्षाजन्य समस्याएं मानसून का आगमन और वापसी अनियमित तथा अनिश्चित होती है। देश के करोड़ों किसान जो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना वर्षा वाले और वर्षा वाले दिनों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। तो ये समस्याएं हैं वर्षाजन्य। अब देखते हैं कि तिरुवनंतपुरम में तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा होती है, क्यों? तो तिरुवनंतपुरम और में अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी के द्वारा तिरुवनंतपुरम में अरब सागर के मानसून शाखा तथा शिलांग में बंगाल की खाड़ी के द्वारा वर्षा होती है। ये शाखाएं इन स्थानों पर जून मास में सक्रिय हो जाती हैं तथा जुलाई आते आते बढ़ जाती हैं। इसी कारण इन दोनों स्थानों पर जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा होती है। मानसून फटने तथा टूटने से क्या तात्पर्य है? उत्तरी भारत में मानसून की शाखाओं के मिलान व जेट वायुधारा की अनुकूलता के मिलने से घनघोर वर्षा होने की स्थिति को मानसून का फटना या टूटना कहा जाता है। भारत में पूर्वी तट पर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय आते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल है। उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 4 ऋतुओं के नाम और उसके महीनों के नाम बताइए। तो ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ने वाले मानसून की ऋतु और पीछे हटने वाले मानसून की। तो शीत ऋतु है, शीत ऋतु दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च, अप्रैल और मई में आते हैं और आगे बढ़ने वाले मानसून जून से सितंबर तक होते हैं। पीछे हटता हुआ मानसून अक्टूबर और नवंबर में होता है। भारत में निम्नलिखित बताइए तो क्या है? सबसे अधिक वर्षा वाले 2 महीने जुलाई और अगस्त हैं। सबसे अधिक वर्षा वाले 2 स्थान चेरापूंजी और मासिनराम है। सबसे कम वर्षा वाले 2 स्थान लेह और जैसलमेर हैं। पश्चिमी विक्षेपों से शीतकालीन वर्षा वाले स्थान तो चंडीगढ़ और श्रीनगर। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। स्थिति, भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश के अक्षांश स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा से इसके मध्य से होकर के गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तरी भाग में प्रायद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। फिर हम देखते हैं समुद्र से दूरी। भारत के तटीय भागों में समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ने से सम जलवायु है, जबकि उत्तरी मैदान समुद्र से दूर होने के कारण वहाँ गर्मी में अधिक गर्मी तथा सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। फलस्वरूप यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। फिर आता है भू रचना। भारत की भू रचना न केवल तापमान अपितु वर्षा को भी प्रभावित करती है। देश के पूर्वी भाग में पूरब तथा पश्चिम को फैला हुआ विशाल
हिमालय और पर्वत और शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली अति ठंडी हवाओं को रोककर भारत को अत्यधिक शीतल होने से बचाता है। यह पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा में मदद करता है। फिर आता है जल और थल का वितरण। भारत को 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर में विशाल मैदान स्थित है। ग्रीष्म काल में इसका पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और जहां निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है, जिससे समुद्र की ओर से हवाएं चलने लगती है। और ये हवाओं की दो शाखाएं हैं, उत्तर अरब सागरी मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो बंगाल में और ये जो शाखाएं अलग अलग विभाजित हो जाती हैं और इससे भी मानसून आता है और वर्षा होती है। इस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाले हम कारकों के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आंसरों का आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।